40% कवर कर लिया था, है ना। अब 40% तो क्लियर है ना सभी को। 5 मिनट में मैं ब्रीफ में उसको बताऊंगा, है ना। ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने जाना था कि इंडस्ट्री क्या है। सभी को पता है इंडस्ट्री क्या है। देखो, वे सभी क्रियाएं जिनके जरिए कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल को तैयार करके यानी कि लास्ट प्रोडक्ट यानी कि अंतिम उत्पादन बनाया जाता है, वो किस में आ जाएगा, इंडस्ट्री में आ जाएगा। यही पढ़ा था। अब हमने इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि भाई इसका क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वो 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा है? एक तो रॉ मटेरियल के आधार पर, सेकंड हमने साइज, थर्ड पढ़ा था हमने ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपके लिए कि जो पहला कौन सा था, रॉ मटेरियल के आधार पर। तो रॉ मटेरियल सबसे मेजर पार्ट है इसका, किसका, उद्योग का। क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक आप अंतिम वस्तु कैसे बना पाओगे भाई, नहीं बना सकते। तो इसलिए हम बात करते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को भी इसमें मैंने मेजर रूप से आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला कौन सा था, एग्रीकल्चर यानी कृषि पर आधारित उद्योग। दूसरा हमने पढ़ा था मिनरल्स की बात करते हैं, यानी कि खनिज आधारित उद्योग, जिससे अयस्कों द्वारा क्या बनाए जाते हैं, आपके एलिमेंट्स, धातु वगैरह बनाई जाती है। थर्ड पढ़ा था हमने समुद्री आधारित उद्योग। फोर्थ में पढ़ा था हमने आपके वनों पर आधारित उद्योग। जितने भी आपके वन से रिलेटेड है वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने साइज के आधार पर भी देखा था, इसको देखा था कुछ 2 पार्ट्स में देखा था, यानी कि उनके आकार के आधार पर हमने उद्योगों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला एक तो लघु उद्योग या फिर कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग, एक बड़े पैमाने का उद्योग। तो जो कुटीर उद्योग की बात की जाती है, लघु उद्योग की, छोटे उद्योग की बात की जाती है, तो इसमें जो इंजीनियर होता है वो कौन सा होता है, घर का ही होता है। समझ पा रहे हैं ना। इसमें किसी को बाहर से नहीं बुलाया जाता है कि भाई कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएगा, वही जाके क्या करेगा, कुटीर उद्योग खोलेगा, है ना। यानी कि जो उसको उद्योग का काम करता है वो कहाँ से होता है, घर से होता है, मतलब आपके घरेलू ही होता है ना। दूसरा कुटीर के उद्योग के बाद में हमने पढ़ा था बड़े पैमाने के आधार पर उद्योग। अब बड़े पैमाने के आधार पर उद्योग जैसे कि आज पढ़ेंगे सभी जो बड़े पैमाने के उद्योग है ना, उसको आज हम पूरे डिटेल से देखेंगे। ठीक, अब मैंने एक और बताया था आपको स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर भी उद्योग को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। हाँ बताएं आंसर, कितने कौन कौन से। गुड, गुड गुड गुड। यानी कि पहला तो मैंने बताया था आपको कि प्राइवेट इंडस्ट्री की बात की जाती है, सेकंड में गवर्नमेंट इंडस्ट्री की, थर्ड कोऑपरेटिव की बात करते हैं, और फोर्थ में जॉइंट इंडस्ट्री यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के। ओके, अब मैंने थोड़ा सा और बताया कि भाई इंडस्ट्री जब लगाते तो इसको कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, यही पढ़ा था हमने। इसमें आपको मेजर रूप से 4 याद रखने हैं, यानी कि ये याद रखना है इसमें कि भाई कहीं भी हमें जब इंडस्ट्री लगानी हो तो हमें 4 पार्ट्स की यानी कि ज़रूरत पड़ती है। पहला कौन सा होता है, एक तो लैंड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए, भूमि। एक दूसरा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, यानी कि उद्यमी भी होना चाहिए। ये 4 पॉइंट लिख लेना भले। एक तो भूमि होनी चाहिए, लैंड, एक और उद्यमी होना चाहिए, थर्ड कैपिटल, पूंजी भी होना चाहिए। ठीक, कैपिटल के अलावा लेबर, श्रमिक। 4 पॉइंट्स आप रट लेना कि भाई कहीं भी उद्योग लगाना तो ये 4 पॉइंट्स होना जरूरी है। कौन कौन सा, एक तो लैंड, भूमि होना चाहिए, दूसरा एंटरप्रेन्योर की बात की जाती है, उद्यमी होना चाहिए, थर्ड की बात करें तो इसमें आपका कैपिटल होनी चाहिए यानी कि इनकम, फोर्थ की बात करें तो लेबर होनी चाहिए, श्रमिक, मजदूर। उद्योगपति, उद्योग जैसे इसने यहाँ किसी माना कि लोहा उद्योग खोलना चाहते तो आपको उद्यमी बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 पॉइंट्स क्या होने चाहिए, प्रमुख होने चाहिए। अब इसमें और भी पॉइंट बताए थे मैंने आपको, इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, और उसके बाद में आपका मिनरल्स भी, अयस्क भी होना चाहिए,
ट्रांसपोर्ट बता दिया, क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए, गुड, मार्केट, यानी कि इतने पॉइंट हमने पढ़ लिए तो समय। चलिए यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में पढ़ा था हमने कि औद्योगिक नीति की बात की जाती है। औद्योगिक नीति हमने पढ़ा था 1948 1956, इसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे तो हम इकोनॉमिक्स में, है ना। बट 1991 की बात की जाती है। यहाँ पर एक मॉडल लाया गया था, कौन सा, एलपीजी। ओके, एलपीजी बोले तो ठीक है, कौन कौन सा था, एक तो लिबरलाइजेशन की बात की, उदारीकरण, एक प्राइवेटाइजेशन बोले तो निजीकरण, एक आपका था एक वैश्वीकरण की बात करें, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना। एलपीजी मॉडल लाया गया था कब, 1991 में। अब यहाँ तक हमने देख लिया था और तीनों के अर्थ भी समझ लिया था। ओके, अब हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, जो आपका 50% पार्ट बचा हुआ था। अब इसको जैसे कि बात करते, भारत में इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ बेल्ट बने हुए हैं। क्या है, बेल्ट से मतलब समझ रहे हैं ना, गुड, कॉरिडोर बेल्ट, कोई कमर में लगाने वाला बेल्ट ना समझे ना। तो यानी कि एरिया की बात की जाती है, तो कुछ मेजर रूप से हम पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें देखते हैं, पीछे दिख रहा है सभी को डायग्राम में, नहीं दिख रहा तो फिर भी मैं एक बार पढ़ के बता दूंगा, है ना। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, आपने भी सुना होगा, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में आपने गुड़गांव के बारे में नाम सुना होगा, फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है गुड़गांव। कहाँ पर, स्टेट बताए मुझे, गुड़गांव किस स्टेट में, गुड, यानी गुड़गांव की बात करते हैं, वो किस स्टेट में, हरियाणा में। कौन सा बेल्ट, मेरठ बेल्ट, हुगली बेल्ट, पश्चिम बंगाल, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल। छोटा नागपुर के बारे में सुना होगा आपने, बिल्कुल, छोटा नागपुर प्लेटू। ओके, क्या जानते हैं हम छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में, 70% खनिज कहाँ पाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया आपका छोटा नागपुर पठार, इसलिए इम्पोर्टेंट है। विशाखापट्टनम, गुड, आंध्र प्रदेश। चलिए, बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु, वेरी गुड। केरल में तिरुवनंतपुरम बेल्ट, मुंबई पुणे बेल्ट, महाराष्ट्र, और एक आपका गुजरात, अहमदाबाद बेल्ट। यानी कि ये मेजर रूप से अपन क्या पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल बेल्टों के बारे में पढ़ते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर लोह उद्योग की, है ना। पहले उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसमें ना। आज आप फ्री माइंड होकर बैठे हैं ना, टेंशन लेके ना बैठे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको आप ऑब्जर्व करना। अब ऑब्जर्व का मतलब तो समझ गए ना, ऑब्जर्व करोगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडस्ट्रियल से संबंधित है। फिर बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था। यूपीपीएस बोले तो उत्तर प्रदेश की पीएससी की बात कर रहे हैं मैं ना। बताएं भाई, लोहा तथा इस्पात, शर्करा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, बताएं जल्दी बताएं फटाफट। पहले में कौन कौन है, कोई नहीं, गुड। शर्करा बी,
आंसी, चाय पीते हो, चीनी डालते हो, वही है। चले मुझे बताएं कितने हैं आप? लगभग 4-5 हो आप, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग मानते हैं अपन 15। सीमेंट में कोई नहीं है ना। चलिए ऐसे कितने हैं जो न्यूट्रल, न्यूट्रल में कौन कौन है? मतलब हमें पता ही नहीं बिल्कुल इसके बारे में ना। अच्छा इंग्लिश में बता दे, है ना। देखो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, कि भाई निम्नलिखित में से किसी उद्योग के लिए, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है उसके लिए किसकी बात कर रहा है कि उसमें मूल कारक, मतलब वही बात है, मूल कारक मतलब जो बन रहा है कोई भी उद्योग, उसमें कोई जैसे कि सीमेंट बना रहा है उसके लिए मेन फैक्टर की बात कर रहा है, किससे बनेगा वो, बोले तो अयस्क। तो अब यहाँ पर बात करें लोहा तथा इस्पात में नहीं चाहिए, या फिर शर्करा में, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर सीमेंट में। तो जिनका आंसर क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो क्या है यहाँ पर सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको पता है जब लोहा और इस्पात, इसके लिए तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। शर्करा की बात करते हैं, आंसी किससे बनती है? गन्ने से बनती है, याद आ गया। ओके, तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाती है, अगर मैं पढ़ती है लेकिन मूल रूप से ही बात कर रहा हूँ, है ना। सीमेंट की बात करें, इसमें भी जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कोयला की, चूना पत्थर की। पड़ती है कम, मूल रूप से बात कर रहा वो। जैसे कि हम सीमेंट बनाएंगे ना, अभी मैं बताऊंगा आपको आंकड़ा, 2.1 टन आप क्या बनाओगे, सीमेंट बनाओगे, उसमें से 1.9 टन तो उसमें क्या चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके मतलब इतना नहीं चाहिए उसके लिए। अब हम पढ़ते हैं लोहा इस्पात के बारे में, लोहा उद्योग के बारे में, ठीक, ध्यान से समझना है। अब लोहा उद्योग की बात करते हैं, तो लोहा उद्योग आपने सुना होगा, आज के दौर में देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा हम यूजेस कर रहे हैं इसका। अगर हमें कोई भी वस्तु खरीदनी हो, लोहा जैसे कि अगर स्टील भी बनता है, वो किससे बनता है? इसी से बनता है। तो जितने भी हम वस्तुओं की बात करते हैं, अपने जैसे कि कार की बात कर लेते हैं, कई जगह घर मकानों की बात कर लेते हैं, कई बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो वो किस सबसे ज़्यादा यूजेस किसका होता है? आयरन का हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भारत में देश का पहला लोहा उद्योग कारखाना कहाँ था? 1874 की बात कर रहे हैं, 1874 में बराकर नदी के किनारे ये कुल्टी एक जगह है, और वो भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कुल्टी जगह है पश्चिम बंगाल में, स्थापित किया गया। तो पहला याद हो गया एक फैक्ट। अब बोल रहे हैं कि बाद में फंड के अभाव में क्या किया गया था, जहाँ पर बंगाल की सरकार ने क्या कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। अब बंगाल की सरकार उस समय हम देश में आज़ाद तो थे नहीं। कब की बात कर रहा है वो? 1874 की बात कर रहा है। तो 1874 पर हम किसके अधीनस्थ थे? अंग्रेज नहीं थे। और जब हम बात करते हैं बंगाल की, तो बंगाल भी कौन के कब्जे में था? अंग्रेजों के कब्जे में कहा था। तो उसने क्या कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773 की बात करें, यहाँ तो 1874 की बात कर रहे हैं। उस समय पे जो बंगाल के नवाब रहते हैं, कौन रहते हैं? सिराजुद्दौला। मैं उसकी बात कर रहा हूँ 1757 की, 1757 बैटल ऑफ पलासी। सिराजुद्दौला ही रहते हैं जहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव से उनका युद्ध होता है ना। चलिए, ये लोहा इस्पात उद्योग को किसी देश की आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है। समझ पा रहे हैं ना? किसी भी देश की क्या है ये? आर्थिक धुरी। धुरी से मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया। बिल्कुल चक्र बोल सकते हैं एक तरीके से, है ना। बिल्कुल आधार, यानी कि वो कौन सा है आपका? इंडस्ट्रियल एरिया की जो बात कर रहे हैं, तो आयरन इंडस्ट्रियल एरिया क्या है यहाँ पर? धुरी का काम कर रहा है, ठीक है। इसको बार बार चेंज करना पड़ेगा।
स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लोहे स्थापना की बात करते हैं, मैं ना स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पर कितने इंडस्ट्रियल एरिया थे। पहला टेस्को की बात करते हैं, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी। ओके, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में सामची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। कौन सा स्थान? पहला तेरे को तीनों को रट लो आप। कौन कौन सी? टेस्को, टेस्को बोले तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी? इसको, तो इसमें क्या है? इंडियन आयरन स्टील कंपनी। अगर हम बात करें विस्को की, इसमें क्या आएगा? बोलेंगे सर इसका नाम नहीं सुना है। हाँ जी, बिल्कुल, यानी कि विश्वरवैया आयरन स्टील कंपनी। तीनों के नाम यहीं रट लो, तीनों के याद हो गए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, दूसरा कौन सा है आपका? इंडियन आयरन स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1918। 1923 में भद्रावती कर्नाटक, तो इसको बोल देंगे विश्वरवैया आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, ये कब की बात की जा रही है? स्वतंत्रता से पूर्व, 1947 से पूर्व, जैसे 1923 में दिख भी रहा है यहाँ पर, है ना। चलो और डिटेल्स में देखते हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में। क्या देखते हैं? देखो, हम बात कर रहे थे पहला क्वालिटी, ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। ओके, स्थापना 1874 में। ये बाद में बंगाल लोहा व इस्पात उद्योग में बदल गया, यानी कि अभी बताया मैंने, बांग्ला की सरकार ने इस पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, यही पढ़ा था। दूसरा साक्षी झारखंड की बात की जा रही है 1907 में, जो हम बात कर रहे थे जमशेदजी टाटा वाली। थर्ड की बात करते हैं हम हीरापुर, भद्रावती और बर्नपुर। इनको फिर लास्ट में जाके एक मिला दिया गया, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। इसको 1908 में, 1923 में हमने जस्ट पढ़ा था कौन सा? विश्वरवैया आयरन एंड स्टील कंपनी। तीनों याद हो गए ना? टाटा आयरन स्टील कंपनी, एक इंडियन आयरन स्टील कंपनी, थर्ड विश्वरवैया आयरन स्टील कंपनी। ये कब की बात की जा रही है? स्वतंत्रता से पूर्व। अब स्वतंत्रता के बाद भी उद्योग खुले होंगे, अब स्वतंत्रता के बाद के देख लेते हैं। अब इनको ध्यान से याद करना, अभी मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन इसमें स्लाइड में ना। हाँ बताएं। उसमें कम फैक्ट है, 3 फैक्ट के बारे में बताया। 1907 होगा, लेकिन इस एक मिनट, जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं? इसको हीरापुर में, इसमें 1918 दिया हुआ है ना? नहीं, ये तो 1907 सही है। एक मिनट, इसका 1907 ये सही है, ठीक है। अब इसमें उसको सुधार लीजिएगा। देखो एक मिनट मुझे देख लेने दो, शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया हुआ। इसकी स्थापना 1918 में की गई पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ठीक है, वो 1918 की जगह उसको 1908 कर लीजिएगा, है ना। 1918 की जगह उसको 1908 कर लीजिए, है ना। किस में बता रहा है 1918? गूगल पे गलत है ना वो, इसलिए तो मैंने यह किताब वाला फैक्ट ये बता रहा हूँ उसमें, है ना। फिर भी एक इसको मैं चेक कर लूंगा, है ना। आप भी चेक करना है, एनसीईआरटी से एक बार मैं चेक करूंगा इसको, है ना। तो ये वाला क्लियर हुआ स्वतंत्रता से पूर्व। अब स्वतंत्रता के बाद वाले देखते हैं हम, है ना। स्वतंत्रता के बाद वाले देखेंगे, उनको भी पहले ये देख लेते हैं। भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्रों के नाम और उनका स्थान। इनसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, अगर किसी ने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हो तो इनसे कई बार पूछा गया था, है ना। तो पहले 4 इनको हमें याद करना। कौन सा है? इनमें 4 पॉइंट याद करना हमें।
एक तो स्थान का नाम याद हो जाए और एक किस देश की सहायता से इस इंडस्ट्री को खोला गया, ये महत्वपूर्ण है इसमें। समझ पा रहे ना? एक तो इसका मेन इंडस्ट्री का नाम पढ़ लें, उसका किस स्टेट में है और किस कंट्री की मदद से इसको खोला गया, बस इतना याद रख लें। राउरकेला की जो बात करते हैं, ये कहाँ है आपका? उड़ीसा में, लेकिन किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। ओके। दूसरा भिलाई लोह उद्योग, ये कहाँ पर है आपका? छत्तीसगढ़ में। किस देश की मदद से खोला गया? इस 1918 है। मतलब 1908 की, हाँ आन से 18 देख लिया ना आपने, लेकिन मुझे भी एक बार देख लिया। किस पे देखा आपने? गूगल का तो मैंने भी चेक किया, गूगल की वजह से ही तो वो बता रहा उसमें, लेकिन कोई सुने इसको कल देख लेंगे। एनसीईआरटी में देखना, क्योंकि सबसे जो ऑथेंटिक माना जाता है वो कौन सी बुक है? एनसीईआरटी है ना, अपन एनसीईआरटी में चेक कर लेंगे। दूसरा कौन सा है? भिलाई। भिलाई कहाँ पर आपका? छत्तीसगढ़ में। किस देश की मदद से खोला गया? रूस। थर्ड में दुर्गापुर, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। किसकी मदद से? ब्रिटेन। फोर्थ में बोकारो लोह इस्पात कारखाना, ये कहाँ है? झारखंड। और किस देश की मदद से? रूस की। ठीक है। हाँ, आप चेक करते भाई आपको कितना याद रहा या नहीं रहा, आपका रेस में आंसर। ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट की बात की जाती है, ये किस देश की मदद से लगाया गया? रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड। किसकी मदद से? जस्ट हमने समझा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन अगर उठा के देखोगे ना, तो देखो मैंने भी देखा उसको चेक करके, कभी इंडस्ट्रियल से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो हम क्यों ना उसी एंगल से पढ़े जिस एंगल से आए क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। अगर वो इसकी जगह और कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता तो हम उसको भी टैकल कर जाते कि भाई कि इस देश की मदद से इस इंडस्ट्री को लगाया गया। आप दूसरा क्वेश्चन इसमें बताएं। वो एमपीपीएससी लेवल का था, ये यूपीएससी लेवल का है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया है, लेकिन लेवल यूपीएससी का है। ठीक है। बताएं, पढ़े अच्छे से, 1 मिनट। क्या कह रहा है वो? सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है हमें। क्या मिलाना है? भिलाई किस स्टेट में, बोकारो किस स्टेट में, दुर्गापुर किस स्टेट में, राउरकेला किस स्टेट में, है ना। अब दे रहा है नीचे दिए हुए कूट की बात कर रहा है। अब बताएं मुझे, ए वाले कितने हैं? कोई नहीं, गुड। बी वाले लगभग सभी, है ना, यानी कि इसका आंसर बी सही है। ठीक है। बी क्यों सही है? जैसा ए की बात करें, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। बोकारो झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और राउरकेला उड़ीसा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम इसको टैकल कर जाएंगे। ठीक है। और ये किस में पूछ रहे हैं? आयोग में इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें इनको याद करना अनिवार्य है या नहीं? ठीक है। दूसरा हमें इंडस्ट्रियल एरिया की, इंडस्ट्रियल की बात करते हैं। कौन सा है? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या देखते हैं कि भाई जो एल्यूमिनियम की बात की जाती है, जैसे कि हमने पढ़ा था लोहा के बारे में। लोहा के बारे में कितने अयस्क के बाद पता था मैंने उस समय? 4। कोई बता पाएगा मुझे? वेरी गुड। यानी कि 4 हमने पढ़ा था, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट और एक सेटेलाइट। लिग्नाइट या लिमोनाइट। ठीक है। तो यानी कि हमने क्या पढ़े थे? 4 अयस्क पढ़े थे। इसी प्रकार से जब हम एल्यूमिनियम बनाएंगे, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात करेंगे,
तो उसमें अयस्क की बात करते हैं तो कौन सा अयस्क होता है? बॉक्साइट। ये दिया हुआ है स्पष्ट में ना। एल्यूमिनियम उद्योग के अंतर्गत बॉक्साइट की कच्ची धातु का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब बॉक्साइट को गलाने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता के कारण एल्यूमिनियम कारखानों, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट याद रखना कि भाई बॉक्साइट को गलाने के लिए किसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है? कोयले की। सिंपल सी बात है ना। जहाँ दोनों खनिज साथ साथ मिलते हैं वहाँ भारत में एल्यूमिनियम का जैसे कि दोनों खनिज से मतलब वहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए? बॉक्साइट भी मिलना चाहिए और कोयला। ऐसा क्षेत्र वहाँ पर बॉक्साइट की भी मात्रा हो और वहाँ पर किसकी मात्रा हो? कोयला की। ठीक है। अब इसका पहला कारखाना 1937 MJK नगर में एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया। ठीक। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे कि इसकी भी 4 महत्वपूर्ण उद्योग है, जैसे कि इनके बारे में सुना होगा आपने, नालको, हिंडाल्को, वेदांता और आपका वाल्को, सुना है ना। अब इनके बारे में देखना है ना। अब इनसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैंने बताया हुआ इसमें ना, स्लाइड में लगी हुई है। क्या बोल रहा है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अगर ज़्यादा याद नहीं रहे हमें तो एल्यूमिनियम की 4 कंपनियों का नाम याद रख लें। 4 कंपनियों के नाम के साथ साथ उनके स्टेटों के नाम रख ले, और ये भले याद ना रहे कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी। बस हमें ये 2 पॉइंट याद रह जाए कि भाई एल्यूमिनियम कंपनी की बात की जाती है, मेजर कितनी है? 4। पहले कौन सी है? नालको। नालको, इसमें भी फुल फॉर्म लिखा हुआ क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। कहाँ है भाई ये? उड़ीसा में। ठीक। दूसरी बात करते हैं हम हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब ये किस स्टेट में है? रेणुकूट, उत्तर प्रदेश। अब देखो अभी क्वेश्चन आपको फंसाएगा कैसे? अब वो डायरेक्ट स्टेट का नाम ना पूछती हो, क्षेत्र का नाम पूछ ले। समझ पा रहे ना? स्टेट का नाम ना पूछते किसका नाम पूछेगा? क्षेत्र का नाम पूछ ले। तो यानी कि हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट। और रेणुकूट किस स्टेट में है? यूपी में। इसी प्रकार से वेदांत की बात की जाती है तो ये कहाँ पर है आपका? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कोरबा और उड़ीसा के झारखुगुड़ा। ठीक है, वहाँ पर क्या है? ये संयंत्र लगे हुए हैं। तीसरी बात करें हम वाल्को की, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कोरबा नामक स्थान पर स्थित है। इस संयंत्र को बॉक्साइट मध्य प्रदेश के अमरकंटक से एवं बिजली, देखो ये बोल रहा है वो कि भाई इस संयंत्र की बात की जाती है इस उद्योग में, तो जो खां लगा हुआ है ये वाल्को आपका छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। ठीक है। लेकिन इसके लिए जो कच्चा माल की बात की जाती है और जो विद्युत की बात की जा रही है तो यहाँ पढ़ना जैसे मध्य प्रदेश के अमरकंटक से एवं बिजली कोरबा ताप विद्युत संयंत्र से प्राप्त की जाती है। यानी कि विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है वो किस संयंत्र से होती है? आपकी कोरबा से होती है। वो कहाँ पर है? आपका अमरकंटक, मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। वो बिजली की बात कर रहा हूँ मैं, सप्लाई। हाँ, वो अयस्क बॉक्साइट, वो अमरकंटक से, सॉरी। ठीक है। तो ये चारों कंपनियां याद हुई ना आपको? चूना जो क्वेश्चन दोबारा पूछे थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरे वैसे प्लेटू में आ जाएगा ना ये वाला, जैसे झारखंड वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया है ना, बिल्कुल इसी इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाएगा ना। तो ये चारों याद हुए आपको? पहला कौन सा? नालको, हिंडाल्को, वेदांत और वाल्को। ये किसके बर्तन हैं? सल्फर के, सल्फर कहते हैं ना। जबकि कहना क्या चाहिए हमें? एल्यूमिनियम है ना। देखो सल्फर कहते हैं उसका, ये कोई धातु है। जब
सिल्वर माने होता है चांदी, वो अलग है एजी। मैं समझ गया, हमारी तरफ भी ऐसे बोलते हैं, लोकल में सभी जगह यही बोलते हैं ना, बट एक्चुअल में देखा जाता है तो किसके होते हैं? ठीक है भाई, वो सिल्वर अलग है। सिल्वर बोलते हैं अपन देसी जैसे लैंग्वेज में, अपने लोकल भाषा में वो सिल्वर यानी चांदी, वो अलग हो जाता है ना भाई। सिल्वर के बर्तनों में हम खाना थोड़ी ना बना पाएंगे, किसी के घर पर होंगे भी, ऐसा नहीं बोल सकते। बताए भाई किसके घर पर रखे हैं चांदी के बर्तन? मतलब कम मात्रा में जो यूज करना चाहता हो, छोटे बच्चों के लिए, किसी के पास गिलास वगैरह हो, किसी के पास प्लेटें हो, ठीक है वो यह लगा रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर किया जाता है? ज्वेलरी से वगैरह बनाने में, है ना, सोने चांदी का। अब यहाँ पर बात करेंगे हम, एक क्वेश्चन आया है एल्यूमिनियम से रिलेटेड, अब इसको ध्यान से देखेंगे। ये किसमें पूछा गया? IAS प्रीलिम्स GS 2002। अभी कितना चल रहा है? 2023। क्वेश्चंस पूछने का लेवल चेंज हो चुका है, ये 20 साल 22 साल अतीत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या कह रहा है? रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहां स्थित होने का मूल कारक क्या है? पहला, कच्चे माल में कितने सहमत हैं? ओके। बिजली वाले, प्रभारी परिवहन नेटवर्क, बाजार की निकटता। ओके, इसका आंसर है बी, बिजली की प्रचुर आपूर्ति होती है वहां पर। वो अलग क्वेश्चन था, वो अलग क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें किसका बात है? बिजली की प्रचुर आपूर्ति, है ना। ओके। बॉक्साइट का तो मुझे भी पता नहीं, देख लेना उसका। नहीं बॉक्साइट का पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, क्वेश्चन की प्रकृति पूछ रहे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पर बिजली की प्रचुरता ज़्यादा है, मतलब बिजली वहाँ पर अधिक मात्रा में। इसमें नहीं है, स्लाइड में नहीं है ना। दिया हुआ है, रिहंद वाला है। चले भाई, अब देखो थोड़ा लेवल बढ़ा 2007 में, 2002 के बाद में। अब इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। क्या बोल रहा है? सूची 1 सूची 2। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था 4 इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना, बाल्को, हिंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, नाल्को। अब इसमें स्टेट का नाम ना देते हुए किसका दिया है? क्षेत्रों का नाम दिया है। मैंने बताया आपको कि भाई डायरेक्ट सीधा ना देते हुए थोड़ा सा और डीप गया है। आप बताएं, बी में कितने सहमत हो? वेरी गुड, जिनका बी आंसर है वो सही है ना, जिनका बी आंसर है वो सही है। कैसे? 1 और 2 बोले तो वाल्को कहाँ है? कोरबा क्षेत्र। हिंडाल्को की बात करें तो रेणुकूट, जो अभी पढ़ा था अभी यूपी में, है ना। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की बात करते हैं तो हीराकुंड। नाल्को की बात करें तो कोरबा। सिंपल। तो इस टॉपिक से, इंडस्ट्रियल से, जब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस हमें क्या दिखाते हैं? आईना। क्या दिखाते हैं? आईना दिखाते हैं भाई, इस टाइप से पढ़ो आप। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सीमेंट उद्योग की बात करते हैं, ओके। अब सीमेंट उद्योग भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पर
जिसका सर्वाधिक उपयोग भवन निर्माण, पुल, सड़क, बांध, जितनी भी हम बात करते हैं बिल्डिंग वगैरह, जितने भी जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह, सबसे ज़्यादा किसका यूज होता है? सीमेंट का यूज होता है। अब थोड़ा सा ये देखेंगे हम सीमेंट बनता कैसे, कहाँ कहाँ पर बनता है ना, ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके लिए जो मूलतः जो बात की जाती है ना, तो सबसे पहले 2 फैक्टर काम करते हैं इसके लिए। एक तो इसके लिए चूना पत्थर और एक कोयला। ठीक है, कोयला तो किसके काम आता है? उसको गर्म करने के लिए। किसके लिए आता है? हीट के लिए, बिल्कुल भट्टियों के लिए। भाई आप देखोगे सीमेंट की बात करें तो उसको गर्म करने के लिए किसका यूज करेंगे? कोयला का। और जो चूना पत्थर की बात कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की, तो इसका यूजेस किस में होगा? अयस्क के रूप में होगा, कच्चे माल के रूप में होगा, है ना। ठीक, अब मैंने बताया था ना आपके लिए अभी कि 1 टन सीमेंट उत्पादन के लिए 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 1.6 केवल चूना पत्थर होता है। इतनी मात्रा होती है सीमेंट के लिए। ओके, देखा होगा आपने इसके बारे में कभी, सतना में तो देखा है हम लोगों ने, सतना में रहे थे हम लोग, तो सतना में तो लगी हुई है इसकी इंडस्ट्री। इस तरह से होती है, बड़ा कारखाना होता है उसका भी। इसके बारे में और देखें। वर्तमान समय में समुद्री कवच, स्लज, स्लैग, ये क्या है? वैकल्पिक है। किसके? कैल्शियम ऑक्साइड के। जो हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कि हमें चूना पत्थर की क्या मिलती है? बहुत सारी चट्टानें मिलती हैं, है ना। तो उनका वैकल्पिक का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पर? कवच, स्लैज, स्लैग। अब इनके बारे में देखो थोड़ा सा। जैसे स्लज की बात करते हैं, ये क्या है? रासायनिक उर्वरक जो कि उद्योग अपशिष्ट पदार्थ है। क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा था ना उस समय पर, जब मैंने क्या पढ़ाया था आपके लिए, अंडमान निकोबार पढ़ा रहे थे हम, कोरल रीफ वगैरह पढ़ा रहे थे, है ना, उस टाइप की बात कर रहे हैं। इसलिए लोह इस्पात उद्योग के अपशिष्ट पदार्थ हैं। किसके पदार्थ हैं ये? अपशिष्ट से मतलब समझ रहे हैं ना, वेस्ट मटेरियल। ठीक, अब इंग्लिश मीडियम बारे के बाद साथ में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है या फिर समझ में आ रहा है? क्यों भावना? हो रहा है ना। अब क्या करें, देखो इसमें टॉपिक ही ऐसा ही है ये भाई।